गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही हो गया होगा कि आज हमारे देश में महाराष्ट्र के जाने माने नेता अजीत पवार जी का वायुयान दुर्घटना में आज उनकी मृत्यु हो गई। अजीत पवार जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। उनका जन्म जो है 22 जुलाई 1959 को देवलाली प्रवरा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। अजीत पवार ने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना था। उनकी हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अजीत पवार का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति केवल पेशा नहीं बल्कि संस्कार थी। उनके चाचा शरद पवार भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। कम उम्र से ही अजीत पवार ने जनता की समस्याओं को करीब से देखा और समझा था। इनकी राजनीति की शुरुआत साल 1991 से होती है। वो साल जिसने अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई पहचान दी। वे पहली बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और इसके बाद बारामती केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि उनकी पहचान बन गया था और प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व के लिए अजीत पवार को जाना गया। अजीत पवार जी को उनके सख्त फैसलों के लिए, तेज प्रशासन के लिए और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले, जैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री और ऊर्जा मंत्री। और उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे सिंचाई परियोजना, ग्रामीण विकास, और उनके बुनियादी ढांचे में उनका योगदान महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के विकास के लिए बहुत काम किए। अजीत पवार जी का मानना था कि राज्य का विकास तभी संभव है जब गांव और किसान मजबूत होंगे, और इसी सोच के साथ उन्होंने जल प्रबंधन, सिंचाई परियोजना और ग्रामीण रोजगार पर विशेष ध्यान दिया। जैसा कि जो भी राजनेता होते हैं उनका विवाद और संघर्ष से जीवन भरा हुआ होता है, उसी तरीके से हर बड़े नेता की तरह अजीत पवार का जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। सिंचाई परियोजना और राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौर आए, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को मजबूती से संभाला और आगे बढ़ते रहे। और समर्थकों के लिए वो एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में थे, और आलोचकों की बात करें तो सीधे और सख्त राजनीति थी। लेकिन एक बात साफ थी कि अजीत पवार जो सोचते थे वो कहते थे, और जो कहते थे वो करके दिखाते थे। अब हम अंतिम शब्द में यही कहेंगे कि आज हम अजीत पवार के जीवन को देखते हैं तो ये समझ आता है कि राजनीति केवल सत्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। उनका जीवन युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश देता है कि संघर्ष से मत घबराओ, जिम्मेदारी से मत भागो और जनता के लिए ईमानदारी से काम करो। अजीत पवार जी, आप हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति और जनता के दिलों में याद किए जाएंगे। भगवान अजीत पवार जी की आत्मा को शांति दें, और अगर आप भी अजीत पवार के योगदान को सम्मान देते हैं तो इस वीडियो को श्रद्धांजलि के रूप में लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।